दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्रूट्स ऑफ एजुकेशन में। दोस्तों आप सभी को हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर। और लाभ पांचम के दिन ये वीडियो बन रहा है। आप सबको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं त्योहारों की। दोस्तों आज के वीडियो में हम 2-3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो मुझे काफ़ी दोस्तों ने पर्सनली भी पूछा है और हमारे चैनल पर भी उन्होंने ये सवाल लिखकर भेजा है कि सर जेएमएफसी का नोटिफिकेशन गुजरात में नेक्स्ट कब आने वाला है। तो ये हमारा पहला सवाल है जिसको हम एड्रेस करेंगे। और दूसरा सवाल, तैयारी फिर से वही सवाल है, इसका मैं आंसर ऑलरेडी कर चुका हूँ कई वीडियो में, बट फॉर योर कन्वीनियंस मैं इसको फिर से आंसर करना चाहूँगा। दोस्तों तो ये 2 बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और तीसरा एक सवाल दोस्तों, वो मुझे 1-2 फ्रेंड ने पर्सनली मैसेज एंड ईमेल करके पूछा था कि दोस्तों कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट और जो कह सकते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, तो उसका क्या किया जाए। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सवाल, फर्स्ट कम फर्स्ट, कि नोटिफिकेशन कब आएगा। दोस्तों एज सच कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है गुजरात हाई कोर्ट की वेबसाइट पे कि नोटिफिकेशन कब आने वाला है। बट जिस तरह से मैं चीज़ों को अगर देखूं, अगर मैं बाकी सारी हरकतें देखूं, एडमिनिस्ट्रेशन जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, चाहे फिर वो जीपीएससी का हो या गुजरात हाई कोर्ट जिस तरह से ऑफलाइन मोड में चालू हो गई है, तो आई पर्सनली फील कि विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स हम नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। सो इन 2022 यू can expect notification. So again I do not have any specific date for it, but that's what my personal experience is. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। इन नेक्स्ट 6 मंथ इट शुड कम। और इसका एक दूसरा एंगल ये भी है कि जिस तरह आपको पता है हमारे कुछ जजेस सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, कुछ जजेस की ट्रांसफ़र हुई है, नए जजेस भी अपॉइंट हो गए हैं हाई कोर्ट में। एंड जैसा कि आपको पता है नीचे से काफ़ी जजेस का प्रमोशन भी हो गया है। सो मुझे एक उस एंगल से भी अगर मैं देखूं तो मुझे लग रहा है कि न्यू नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आना चाहिए, बिकॉज शॉर्टेजेस काफ़ी है, वो आप सभी को मैं हर वीडियो में बार बार बताता रहता हूँ। और ऑल इंडिया लेवल पर भी मैं कल ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें बताया गया 40% सीट्स नॉट ओनली इन गुजरात, ऑल इंडिया लेवल पर ये खाली हैं। तो इनको जल्द से जल्द भरनी है अगर आपको पेंडेंसी ऑफ केसेस को ख़त्म करना है। तो अगेन बहुत सारे लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उनको ऑल दी बेस्ट। एनीवेज हम रहेंगे हमारे नोटिफिकेशन पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 6 महीने में, यहाँ से टुडे वी आर इन नवंबर, तो दिसंबर अगर मैं छोड़ दूँ तो बाय जून 2022 आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ये मैं मैक्सिमम कैप आपको बता रहा हूँ, उससे पहले भी आपको देखने को मिल सकता है। बट अगर नहीं मिले तो ऑफ कोर्स मुझे मत पकड़िएगा कि सर आपने कहा था और नहीं आया, बट आई एम होपिंग कि ये आ जाना चाहिए। अब दूसरा सवाल जो है कि पढ़ाई का, कि किस तरह सर पढ़ा जाए और कैसे पढ़ा जाए। तो दोस्तों ये मैं हमेशा काफ़ी वीडियोस में बोलता भी आया हूँ और आज भी यही बात बोलूँगा कि आपको नोटिफिकेशन के वेट करने की ज़रूरत नहीं है। बीइंग अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, आप किसी न किसी कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स में, फैमिली कोर्ट्स में, कंज्यूमर कोर्ट्स में आप प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे। तो आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखते हुए प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको 16 आवर्स 18 आवर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट डेली कोशिश करिए 2 से 4 घंटे अगर आप निकाल सके, आइदर इन द मॉर्निंग और इन द आफ्टरनून और इन द इवनिंग। आई थिंक वो एक सही समय होगा जब आप पढ़ सकते हैं, आप चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। बिकॉज प्रैक्टिस में जैसा कि हम सभी को पता है हम बड़े लिमिटेड एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हैं। बिकॉज ऑफ कोर्स जो केस रिलेटेड चीज़ें हैं उनको हम पढ़ते हैं, उन्हीं को रिवाइज करते हैं, उन्हीं फैक्ट्स को जज के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो आई थिंक द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर फॉर जेएमएफसी एग्जाम इज़ टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। ओके, तो वेट करने की ज़रूरत नहीं है, नोटिफिकेशन कभी भी आ जाएगा। फिर ऐसा नहीं होगा कि आप उस कम टाइम में आप सारी प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो बेटर है जो आपका प्रिपरेशन है वो आज से ही आप शुरू करें। अब इसके साथ एक एडिशनल क्वेश्चन ये है कि किस तरह किया जाए। तो ऑफकोर्स इसको मैं ऑलरेडी आंसर कर चुका हूँ, बट अगर आप पर्सनली मुझे पूछें कि मैंने 2019 में जिस तरह से मेंस लिखा था, तो सबसे पहले आपको जो टफ़ लगता है, लाइक स्टूडेंट्स टफ़ सब्जेक्ट से भागते हैं, बट मैं पर्सनली कहूँगा कि आप टफ़ सब्जेक्ट्स को पहले पढ़ लीजिए। अभी थोड़ा फेस्टिवल मूड भी चल रहा है, आपके पास समय भी है, तो जो टफ़ सब्जेक्ट्स हैं उनको आप पहले डील करिए। बिकॉज वंस द नोटिफिकेशन विल कम, यू विल नॉट बी हैविंग मच टाइम टू रीड इट विथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो मेरा पर्सनल कहना यही है कि सपोज़ एविडेंस एक्ट अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। उसी के साथ साथ जो भी सपोज़ कुछ इंजीनियर्स फ्रेंड्स हैं मेरे जिनको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं समझ आ रहा, तो वो पढ़ सकते हैं। बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको भी पता है कोई बहुत छोटा एक्ट नहीं है, इट्स अ ह्यूज एक्ट। सो फैक्चुअल एस्पेक्ट्स तो आपको याद करने ही करने होंगे बिकॉज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
बिकॉज जो सिलेबस है वो भी काफ़ी इंडिकेटिव है, तो एग्जॉस्टिव तो ऑफ कोर्स जो पेपर सेटर है वही उसको एग्जॉस्टिव बनाएगा। तो मेरा मानना यही है कि जो सब्जेक्ट्स आपको टफ लगते हैं, चाहे प्रिलिमिनरी में या मेंस में, इसके साथ एक सवाल ये भी अटैच है कि प्रिलिमिनरी पढ़े या मेंस पहले पढ़े। तो मेरा हमेशा से कहना है, ऑफ कोर्स आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट इन अर्ली टाइम्स, बट मुझे यही समझ आता है कि सबसे पहले जो आपको तैयारी करनी चाहिए वो प्रीलिम्स की करनी चाहिए। वंस यू आर रेडी विद द फैक्ट्स, मुझे लगता है मेंस आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, एडिशनल कुछ लॉज हैं जो ऐड होते हैं मेंस के टाइम पे, तो अगर आपको उन लॉज को पैरेलल रख कर पढ़ना है तो आप कुछ समय उनको दे सकते हैं, बट मेरा मानना है प्रीलिम्स की तैयारी करिए। मेजॉरिटी ऑफ लाइक जो मेजर लॉज हैं वो तो प्रीलिम्स में भी हैं ही, तो उनको अच्छी तरह तैयार करिए ताकि मेंस में फिर आप उसको सिलेक्ट कर सको किन क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, किस क्वेश्चंस को लिखना है और ऐसे किस तरह करना है। तो आई थिंक वो आपको हेल्प करेगा। एक बार कंटेंट आपके पास होगा, फैक्ट्स होगा, तो मुझे लगता है आंसर लिखने में आसानी रहती है। फिर आप एडिशनल उसको लाइक आंसर्स को मोल्ड कर सकते हो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस एग्जामिनेशन। तो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स को फोकस पहले करना चाहिए ताकि एटलीस्ट कुछ कंटेंट आपके पास हो। अगर जब तक आपके पास कंटेंट नहीं होगा आप अच्छे आंसर्स नहीं लिख पाएंगे। तो वो सवाल का भी मुझे लगता है मैंने आंसर कर दिया है। अब आएंगे हम तीसरे सवाल पे कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का हम क्या करें। अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की मैं बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि इस समय पर अभी आपको उसके लिए कुछ सोचने की ज़रूरत है। एज अ एडवोकेट आप रजिस्टर हो चुके हो, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास कर चुके हो, तो जिस भी कोर्ट में आप जा रहे हो तो वहाँ पर आप दोस्तों के साथ, आप अगर खुद फाइल कर रहे हैं तो खुद भी वकालतनामा पे साइन करते रहिए। जो चीज़ें आप सीख सकते हैं वहाँ पर कोर्ट में सीखिए, और लास्ट में उसी चीज़ को एक्यूमुलेट करके आप इंटरव्यू में या आफ्टर इंटरव्यू जब भी वो डॉक्यूमेंट मांगा जाता है प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए लाइक वो मैंडेटरी टाइप कंडीशन नहीं है कि आपको लाइक 200 मैटर फाइल करनी है उसके बाद आप एलिजिबल हो गए जेएमएफसी एग्जाम के लिए। सो ऐसा कुछ नहीं है, बट यस आप जिस कोर्ट में जा रहे हो कोशिश करिए कि वहाँ पे आपके नाम पे कुछ मैटर्स फाइल हो। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो किसी दोस्त के साथ आप उनके वकालतनामा पे साइन करके अपने मैटर्स को फाइल कर सकते हो। तो वो आप अपने आप को एक एक्सपीरियंस बता सकते हो। बिकॉज जैसा कि कई लोग पैनल एडवोकेट के लिए फॉर्म भरते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन है या हाई कोर्ट की जो फ्री लीगल हेड है आपका गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के पैनल एडवोकेट के लिए अप्लाई करते हैं। तो वो जनरली वही देखते हैं कि भाई ठीक है आपने जो मैटर्स फाइल करी है उसकी लिस्ट लगा दीजिए ताकि हम उसको कंसिडर कर लें कि भाई एटलीस्ट आपके पास इतनी मैटर्स आपने फाइल करी हैं, ये आपने कोर्ट के अंदर किया है और ये चीज़ ये अज्यूम किया जाता है कि आपको इतनी चीज़ों का अंदाज़ा है। तो मैं समझता हूँ कि उसका, और अगर मान लो आप वो चीज़ नहीं भी कर रहे हैं तो आज से आप शुरू कर सकते हो, कल से आप कोर्ट में अगर आपके जो दोस्त हैं उनसे बात कर सकते हो और जो करना चाहे आप उस एक्सपीरियंस को अपने प्रोफाइल में ऐड कर सकते हो। बट येस ऑफ कोर्स मेन फोकस आपका एग्जाम पर होना चाहिए, आपकी प्रिपरेशन पर होना चाहिए। अगर वो आपके साथ है तो ठीक है, ये सब एडिशनल जो चीज़ें हैं वो आप मैनेज कर लोगे आखिर में। और ऑफ कोर्स एग्ज़ाम जो पास करना है, एग्ज़ाम पास करोगे उसके बाद ये सारी चीज़ें आएंगी और आप उसको एड्रेस कर पाओगे। तो मैंने आपको प्राइमरी बता दिया है कि किस तरह से आप मैनेज कर सकते हो। तो आई थिंक दैट मैंने आपके तीनों सवाल के जवाब दे दिए हैं और आई होप आपको क्लैरिटी भी आ गई होगी कि किस तरह से इसे आगे चलाना है। तो अब हम डेली मिलते रहेंगे, आपको इस तरह के और भी वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।